अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग वोकैबलरी का सेट 5 देखेंगे। यदि आप लोगों ने सेट 1 से लेकर सेट 4 तक का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर पहले सेट 1 से लेकर सेट 4 तक देख लीजिए, उसके बाद सेट 5 देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया वोकैबलरी में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं आपको, है ना। तो देखिए, वोकैबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, करेक्ट स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड, ये सब जो है पूछे जाते हैं, है ना। और दोस्तों, आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन वोकैब सेक्शन से रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप लोग ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हो, यानी मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि मैं सेट 1 से लेकर सेट 20 तक का वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सेट 1 से सेट 20 तक कर लेते हो तो यकीन मानिए आप 7 से 8 क्वेश्चन वोकैब सेक्शन से इजीली करके आ जाओगे, ठीक है। अब दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोग के पास सेट 1 से सेट 20 तक का पीडीएफ नहीं है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करके सेट 1 से सेट 20 तक का पीडीएफ ले सकते हो। इसमें मैंने आपके प्रीवियस पेपर को भी कवर किया, यानी आपके प्रीवियस पेपर 10 सालों का जो है, जिसमें एंटोनिम्स पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे हैं, सबको मैंने कवर किया है, ठीक है। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है ग्लूमी। तो ग्लूमी का मतलब होता है बच्चों उदास, या फिर जिसको हम लोग सैड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी का सिनोनिम्स बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मिस्टी, मरोज, मर्की, सैडोई। बताइए। तो देखिए, मिस्टी तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, धुंधला होता है। अस्पष्ट भी बोल सकते हो, इसका मतलब हो सकता है ना। अब देखिए, मर्की होगा जी, मर्की भी नहीं होगा, क्योंकि मर्की का मतलब होता है बदली का, या फिर फीका भी बोलते हैं इसको। इसका बेस्ट मीनिंग क्या होता है, मर्की का मतलब होता है फीका, टेस्टलेस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। टेस्टलेस भी बोल सकते हो आप लोग, ओके। और इसके बाद सैडोई होगा, सैडोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है छायादार। क्या होता है इसका मतलब, छायादार होता है। तो बचा क्या, ऑप्शन बी बचा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मरोज का भी मतलब क्या होता है, उदास होता है। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, उदास होता है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, सिनोनिम्स हुए। समझ में आया। चलो बच्चों, अगला वर्ड है क्रूड। तो क्रूड का मतलब होता है अपरिष्कृत, या फिर जिसको कच्चा भी बोल सकते हैं। तो अब बताइए, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। अनरिफाइंड होगा, या फिर क्रूल होगा, या फिर र्यूड होगा, या फिर सैवेज होगा। तो देखिए, क्रूल तो होगा नहीं। क्रूल का मतलब होता है एकदम निर्दयी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास दिल विल नहीं होता है, एकदम क्रूल टाइप के होते हैं, निर्दयी व्यक्ति होते हैं, है ना। तो उनको कहा जाता है निर्दयी व्यक्ति, यानी क्रूल कहा जाता है। र्यूड का मतलब क्या होता है, अशिष्ट होता है, असभ्य होता है। कभी कभी ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड बच्चे मेरे लिए भी यूज करते हैं, काफ़ी बच्चे, कि सर आप बहुत ज़्यादा र्यूड हो, बहुत ज़्यादा र्यूडली हो, आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ठीक है। बट रियलिटी ये है, देखो बोलते क्यों हैं, बस कारण यही है कि उन बच्चों का रिप्लाई कभी कभी मैं नहीं दे पाता हूँ, या फिर दे पाता हूँ तो लेट से दे पाता हूँ, तो उनके अंदर ऐसा मेंटेलिटी आ जाता है ना। लेकिन रियलिटी ये है बच्चों की, एक टीचर कभी भी एटीट्यूड वाला नहीं हो सकता। टीचर के अंदर एटीट्यूड किस बात का होगा। देखो, हर एक टीचर चाहेगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट का उज्जवल भविष्य हो, है ना। हर एक स्टूडेंट सफलता ले, है ना, सफलता प्राप्त करें और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कुछ कर सके। उनको एटीट्यूड किस बात का रहेगा यार। हर एक टीचर चाहेगा कि मेरा जितना भी स्टूडेंट है जो मेहनत करता है वो ऊंचे मुकाम तक जाए, ठीक है। बट प्लीज़ ऐसा मत सोचा कीजिए हमारे अंदर या कोई भी टीचर के अंदर एटीट्यूड नाम का ये वर्ड आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभी बच्चे यूज कर लेते हैं गुस्से में। एक्चुअली मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं भी देख पाता हूँ कि बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं, बट मैं उनका इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि काश, मतलब मैं थोड़ा सा फ्री हो पाता तो मैं जल्दी आप लोग का रिप्लाई दे पाता, बट नहीं दे पाता हूँ। तो आप लोग ऐसा वर्ड बोल देते हो, कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोल सकते हो, है ना। आप लोग मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन मैं आप लोग के लिए हमेशा यही दुआ करूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट हो, हर एक स्टूडेंट का जो मेहनत किया है, सच्चे दिल से ईमानदारी पूर्वक पढ़ा है, हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट हो। मेरी बस यही कामना है, ठीक है।
तो ये भी बच्चों नहीं होगा, है ना, रियूड नहीं होगा इसका आंसर, यानी अशिष्ट नहीं होगा, क्योंकि क्रूड का मतलब क्या होता है, अपरिष्कृत होता है। अपरिष्कृत का मतलब होता है कच्चा, और अनरिफाइंड का भी मतलब क्या होता है, अपरिष्कृत होता है कच्चा, ठीक है। और देखिए बचा क्या, ये सैवेज बता, तो सैवेज का मतलब होता है एकदम बब्बर, या जिसको बोलते हो ना जंगली टाइप का, है ना, तो इसका मतलब ये होता है। तो क्रूड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रूड का मतलब अपरिष्कृत, और अनरिफाइंड का मतलब भी अपरिष्कृत। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, सिनोनिम्स हुए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, विरोधी। तो जल्दी से बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा। हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी, शत्रुतापूर्ण। तो क्या होगा, पुअर होगा जी, बिल्कुल नहीं। पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब होता है, और यहाँ पे विरोधी जैसा आपको बताना है ना, कोई ऐसा मीनिंग बताना है जो एकदम हॉस्टाइल का सिनोनिम्स हो, मिलता जुलता हो। तो पुअर का मतलब तो गरीब होता है, तो ये तो होगा नहीं। डेलिंक्वेंट होगा जी, नहीं। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी, क्रिमिनल, तो ये भी नहीं होगा। रेटिसेंट, रेटिसेंट होगा तो जी बिल्कुल नहीं, रेटिसेंट भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है मौन रहने वाला। यानी आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, यानी अल्पभाषी लोग होते हैं वो लोग, अल्पभाषी, है ना, बहुत कम बोलते हैं। तो रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी। तो बचा क्या, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एकदम विरोधी, है ना, विरोधी, शत्रुतापूर्ण। तो ये जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा एंटागोनिस्टिक, ठीक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब भी विरोधी होता है, और हॉस्टाइल का मतलब भी विरोधी होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलो बच्चों, अगला वर्ड है वेल। वेल का मतलब क्या होता है, ढकना, छिपाना, है ना, यानी जिसको बोलते हो ना कवर, कवर कर देना, यानी छिपाना। हाइड भी बोल सकते हो। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना। लेकिन सिनोनिम्स ही बताना है आपको, लेकिन वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन चारों में से एक बताना है। तो बताइए क्या होगा। सेक्ल्यूड होगा जी, नहीं। सेक्ल्यूड का मतलब होता है एकांत, लोनली जिसको कहते हैं, सोलो कहते हैं जिसको, तो ये तो होगा नहीं। मौन होगा, मौन भी नहीं होगा, क्योंकि मौन का मतलब क्या होता है, विलाप होता है। रेपेंट होगा जी, नहीं। रेपेंट का मतलब क्या होता है, पछताना। तो बचा क्या, कंसिल। कॉन्सिल का मतलब क्या होता है, छिपाना। और वेल का मतलब क्या होता है, ढकना या छिपाना, या कवर और हाइड, ये भी सब क्या है, सब सिनोनिम्स हैं, सब सिनोनिम्स है। वेल, कवर, हाइड, कंसिल, सब का मतलब क्या होता है, छिपाना, है ना, ढकना, ठीक है। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों, अगला वर्ड जो है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है सफल होना, समृद्धि होना, है ना। तो इसका आपको सिनोनिम्स बताना है, तो बताइए। तो प्रॉस्पर का मतलब होता है सफल होना, समृद्धि होना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, चैरिस होगा जी, नहीं। चैरिस का मतलब होता है सहायता देना, मदद करना, ठीक है। प्रमोट होगा, प्रमोट भी नहीं होगा, क्योंकि प्रमोट का मतलब होता है एकदम बढ़ावा देना, है ना, ये भी नहीं होगा। और रिच भी नहीं होगा, क्योंकि रिच का मतलब अमीर होता है। थ्राइव होगा, तो जी हाँ, थ्राइव का मतलब भी क्या होता है, एकदम कामयाब होना, समृद्धि होना, सुख संपत्ति का होना, ठीक है। तो ये जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी प्रॉस्पर का मतलब सफल होना, और थ्राइव का मतलब कामयाब होना, यानी समृद्धि होना, सफल होना। अब देखिए बच्चों, प्रॉस्पर से ही बना एक शब्द है प्रोस्पेरिटी। तो प्रोस्पेरिटी का भी मतलब क्या हो जाता है, प्रोस्पेरिटी का भी मतलब हो जाता है समृद्धि, सुख, है ना, एकदम यही मतलब हो जाता है। और इसका अगर एंटोनिम्स पूछूंगा तो क्या बोलिएगा, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एकदम विपत्ति, दुख, है ना। तो देखो बच्चों, एक बहुत अच्छा फेमस कहावत है। कहावत क्या है, तो इन द टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, ध्यान से सुनना, इन द टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी देयर आर फ्रेंड्स इन प्लेंटी, इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी देयर आर नन इन 20। इसका मतलब समझे। देखिए कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोगों के पास धन, संपत्ति, समृद्धि ये सब होता है, तो हमारे पास बहुत से लोग होते हैं, है ना, बहुत से लोग होते हैं। लेकिन जब दुख, विपत्ति ये सब आता है ना, तो हमारे जो 20 फ्रेंड्स भी होते हैं ना, वो भी हमारे पास नहीं होते। रियलिटी है कि नहीं है ये। तो इसका मतलब यही हुआ, इन द टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी देयर आर फ्रेंड्स इन प्लेंटी, यानी फ्रेंडों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी देयर आर नन इन 20, यानी जब विपत्ति, दुख का घड़ी आता है, तो हमारे जो 20 फ्रेंड्स भी होते हैं ना, वो भी हमारे पास नहीं आते। रियलिटी है, बोलिए तो, रियलिटी है कि नहीं है ये चीज, है ना। तो अब तो याद हो जाएगा आपको, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विपत्ति। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, एकदम समृद्धि। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध यानी फेमस भी बोल सकते हो आप लोग। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह से फेमस। फेमस क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। आपको बताना सिनोनिम्स है, लेकिन 4 ऑप्शन दिया है, उनमें से किसी एक को बताना है, ठीक है? तो बताइए क्या होगा? कॉन्फिडेंट होगा? जी बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? विश्वास, है ना? हाँ, ये तो होगा नहीं। ऑथेंटिक होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है एकदम विश्वसनीय, जेन्युइन। ये भी नहीं होगा, है ना? इंजीनियस होगा? जी नहीं, इंजीनियस भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? सरल, है ना? इलस्ट्रियस होगा? तो जी हाँ, इलस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है? एकदम प्रसिद्ध, फेमस, इमिनेंट, है ना? तो आपको याद रखना है, इमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध यानी फेमस, और इलस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है? प्रसिद्ध यानी फेमस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला वर्ड है फॉर्टिट्यूड। तो फॉर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? धैर्य होता है, या जिसको आप लोग बोलते हो ना पैसेंस। तो पैसेंस भी इसे आप लोग बोल सकते हो, ये भी इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी धैर्य, पैसेंस। हिंदी में सब्र भी बोल सकते हो, है ना? तो चलिए बताइए, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? बताइए। कॉन्फिडेंस होगा? जी बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास होता है, ये तो होगा नहीं। करेज होगा? करेज भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब साहस होता है। प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब उत्पादन होता है। तो बचा क्या? कंपोजर। कंपोजर का मतलब क्या होता है? धैर्य, पैसेंस, सब्र, है ना? तो ये जो है फॉर्टिट्यूड और कंपोजर, ये आपस में क्या हुए? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों सैनिटाइज। सैनिटाइज, ये इसका तो बता सकते हो आप लोग। आजकल ये वर्ड जो है काफी ज्यादा प्रचलित है, बताइए जल्दी से। तो जल्दी बताइए। वेरी गुड। सैनिटाइज का मतलब क्या होता है? स्वच्छ, साफ सुथरा, है ना? तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्लेजेंट होगा? जी प्लेजेंट का मतलब सुखद होता है ना? हैप्पीनेस। तो ये तो होगा नहीं। डिसइनफेक्ट होगा? जी हाँ, डिसइनफेक्ट का मतलब क्या होता है? कीटाणु रहित, यानी दैट मीन्स क्या? एकदम स्वच्छ, क्लीन। तो ये आपका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी डिसइनफेक्ट और सैनिटाइज, ये आपस में क्या हुए? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। पायोस, पायोस का मतलब क्या होता है? पवित्र। पायोस का मतलब क्या होता है? पवित्र। तो ये भी तो होगा नहीं, क्योंकि स्वच्छ जैसा बात किया गया है। क्रेजी, क्रेजी का मतलब क्या होता है? पागल, ये भी नहीं होगा, ठीक है? हाँ, तो सैनिटाइज का मतलब स्वच्छ, और डिसइनफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्वच्छ, यानी एकदम बिल्कुल कीटाणु रहित, क्लीन, है ना? चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है नोवाइज। नोवाइज का मतलब क्या होता है? नौ सखिया। जैसे आप में से बहुत से बच्चे अभी नोवाइज होंगे, यानी उनको पैरामेडिकल का तो वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको पता नहीं है कि क्या क्या कोर्स आता है, कैसे क्या, मतलब कितना रैंक पे कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को सिलेबस भी अभी मालूम नहीं होगा, है ना? तो वो बच्चे क्या कहलाएंगे? नोवाइज कहलाएंगे, यानी नौ सखियां हैं, अभी नए हैं इस फील्ड में, उनको उतना जानकारी नहीं है ना? यानी बिगनर है। समझ में आ रहा है? बिगनर यानी एकदम शुरुआती स्टेज पे हैं वो। तो नोवाइस का मतलब क्या होता है? नौ सखिया। बिगनर का मतलब भी क्या होता है? नौ सखिया। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हुए? सिनोनिम्स हो गए, है ना? वर्चुअस, वर्चुअस नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब धार्मिक होता है। ट्रेनर, ट्रेनर का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षक होता है। प्रशिक्षक, ये भी नहीं होगा, है ना? चलिए, आ रहा है समझ में? अगला वर्ड है बच्चों लर्नर, ठीक है? लर्नर का मतलब क्या होता है? सीखने वाला, है ना? सीखने वाला। आ रहा है ना समझ में? हाँ, सीखने वाला। चलिए, तो पता चल गया नोवाइस का मतलब क्या होता है? नौ सखिया, और बिगनर का मतलब भी नौ सखिया, यानी एकदम वो शुरुआती स्टेज पर सीख रहा है अभी, है ना? हाँ। चलिए बच्चों, अगला वर्ड जो दिया हुआ है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एकदम विरोधी, प्रतिद्वंदी, है ना? जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो, कुछ लोग जो हैं विरोध में लगे रहते हैं, है ना? विरोधी टाइप के होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, है ना? प्रतिद्वंदी होते हैं, विरोधी होते हैं। तो एडवर्सरी का मतलब विरोधी होता है। अब बताइए, पॉवर्टी होगा? तो पॉवर्टी तो होगा नहीं इसका सिनोनिम्स, क्योंकि इसका मतलब गरीबी होता है ना? कंटेस्टेंट होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि कंटेस्टेंट का मतलब क्या होता है? प्रतियोगी होता है, प्रतियोगी। तो ये भी होगा नहीं। अपोनेंट होगा? तो जी हाँ, अपोनेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि अपोनेंट का मतलब भी क्या होता है? प्रतिद्वंदी होता है, विरोधी होता है ना? और इंट्रूडर, इंट्रूडर भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है एकदम बिना आज्ञा के प्रवेश करने वाला, यानी एकदम घुस जाने वाला बोल सकते हो, है ना? तो एडवर्सरी विरोधी होता है इसका मतलब। अपोनेंट का भी मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी यानी विरोधी। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हुए? सिनोनिम्स हुए, ठीक है? तो आ गया समझ में? तो गाइज, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो
पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे देना, और आप लोग ऐसी वीडियो और अगर चाहते हो कंटिन्यू करूँ मैं सीरीज तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शंस में। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।